हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 41 और 42 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 40वें में ये पढ़ा था कि भगवान इस माइक को उस तरफ कीजिएगा और इसमें थोड़ा बेस कम कर दीजिए मेरे इसका। हाँ, इसको सेंटर में रख दीजिए, सेंटर में सामने देखिए, इसको सेंटर पॉइंट पे ले आइए। हाँ, हरि बोल। हाँ, ठीक है। भगवान के वस्त्र के बारे में बताया गया है। भगवान ने जो विभिन्न अलंकार धारण किए उनके बारे में बताया। पीतांशु के पृथुनितिं विस्फुरन्त्या कांचालिभीर विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमाब्जम। पीतांशु के, पीतांबर था भगवान के, कहाँ पे? पृथु नितंबिनी, भगवान की नितंब प्रदेश पे जो विशाल था उसके ऊपर पीतांबर था। उसके ऊपर विस्फुरंत्या कांचया मतलब करधनी, उसके ऊपर चमचमाती हुई करधनी थी। अलिभीर विरुतया वनमालया च, और उसके ऊपर भौरों के द्वारा गुंजायमान वनमाला थी। इस प्रकार भगवान सुंदर लग रहे थे। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम, भगवान ने अपने हाथों में सुंदर कड़े पहन रखे थे, कंगन से कहते हैं। विनता सुतांसी, और ऐसे हाथों को भगवान ने, एक हाथ को यानी बाएं हाथ को विनता सुत अर्थात विनता के बेटे गरुड़ जी के अंश से अर्थात कंधे पर विन्यस्त रखे हुए थे। विन्यस्त हस्त को, हाथ को रखे थे। इतरेण, और दूसरी हाथ अर्थात दाहिने हाथ से धुनान माब्जम, अपने हाथ में लीला कमल को घुमा रहे थे। ऐसे भगवान को उन्होंने देखा। अब बड़ी सुंदर बात यहाँ पे अगेन भगवान की सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, बड़ा सुंदर बात है। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलो नस मुखम मणिमत किरीटम। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्नस मुखम मणिमत किरीटम। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन समुखम मणिमत किरीटम। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्नस मुखम मणिमत किरीटम। दूर्दंड षंड विविरे हरतापरार्ध्य हारेण कंदर्गतेन च कौस्तुभेना। दूर्दंड षंड विवरे हरतापरार्ध्य हारेण कंधर्गतेन च कौस्तुभेना। दूर्दंड षंड विविरे हरतापरार्ध्य हारेण कंधर्गतेन च कौस्तुभेना। दूर्दंड षंड विवरे हरतापरार्ध्य हारेण कंधर्गतेन च कौस्तुभेना। बोलिए। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्नस मुखम मणिमत किरीटम। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्नस मुखम मणिमत किरीटम। दूर्दंड षंड विवरे हरतापरार्ध्य हारेण कंधर्गतेन च कौस्तुभेना। दूर्दंड षंड विवरे हरतापरार्ध्य हारेण कंधर्गतेन च कौस्तुभेना। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था
और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। तो इस फोटो से कुछ अंदाज लगा लीजिए, भगवान के नीले नीले श्यामल रंग के गाल हैं, इसे गंडस्थल कहा जा रहा है, ठीक है। ये उनके जो कुंडल थे वो कुंडल कैसे हैं, बिजली को भी मात करने वाले। यद्यपि इसमें कुंडल नहीं दिख पा रहे हैं लेकिन दिख भी रहे हैं, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे दिख जाएंगे। तो कुंडल तो आप समझ ही रहे हैं। कानों के जो कुंडल थे उनकी आकृति कैसी है, मकर जैसी है। मकर मतलब शार्क शेप्ड, कहीं कह रहे हैं मगर, वैसे मगरमच्छ तो नहीं है, मकर मतलब शार्क शेप्ड कहते हैं। और वो इतने चमक रहे थे कि मानो बिजली भी उसके आगे, जो उसकी चमक है, उनकी चमक के आगे बिजली की चमक भी कुछ नहीं है। और भगवान के मुख या सिर के ऊपर एक सुंदर मुकुट है। भगवान के बलिष्ठ भुजाओं के बीच में, मतलब चारों बलिष्ठ भुजाएं, उनके बीच में एक सुंदर हार है, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। भक्तों से फिर निवेदन है कि हरे कृष्णा प्रभु जी का मैसेज बीच में ना कीजिएगा, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस टू चैंट, नो नॉट चैंट, टाइप हरे कृष्णा, डोंट डू दिस प्लीज, मत कीजिए ऐसा। देखिए मेरा माइंड हिल जाता है उधर से बात से बोल रहे थे। तो कौस्तुभ मणि से विभूषित था, ठीक है, ये बात थी। अब देखते हैं, बहुत मजेदार बात है इसमें। विद्युत क्षिपत, बिजली की प्रभा को लजाने वाले मकर कुंडल मंडन अरहा, मकराकृत कुंडलों के अलंकरण के योग्य गंडस्थल भगवान के गाल थे। इस लाइन को समझिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान के कान पर जो आभूषण थे वो उनके लिए योग्य थे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान के गाल इतने सुंदर थे कि जो विद्युत की प्रभा को भी लजाने वाले मकर कुंडल हैं उनके अलंकरण के रूप में कार्य कर रहे थे। मैं पहले भी समझा चुका हूं, भगवान इतने सुंदर हैं कि आभूषणों के आभूषण बन जाते हैं। आभूषण भगवान को सुंदर नहीं करते हैं, भगवान का सौंदर्य उन आभूषणों को सुंदर करता है। देखिए इस बात को आप लोग अगर घर में डीटी है तो समझ सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी समझ सकते हैं। मंदिर में आप भगवान के वस्त्रों को स्टोर रूम में देखेंगे तो कोई आकर्षण नहीं लगेगा। आप लोग रोज भगवान का दर्शन करने के लिए इच्छुक रहते ही हैं, दर्शनार्थी का, मंगल आरती का। कदाचित आपने उन वस्त्रों को स्टोर रूम में देखा तो कोई रुचि नहीं लगेगी। आप अपने कपड़ों को टंगा हुआ भी देखते तो अच्छा लगता है कि नहीं? मेरी भाषा समझ में आ रही है? जो भी वस्त्र आपने लिए हैं वो कहीं टंगे हुए थे कि नहीं स्टोर रूम में? अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो यही तो समझ में आ रहा है लोगों को। तो स्टोर रूम, आहा ये तो बड़ी सुंदर ड्रेस है, मैं इसको जरूर लूंगी, तो ऐसा करके लूंगा लेकर घर में ले आते, तो आप यह मान रहे हैं कि ये कपड़ा सुंदर है और मेरी सुंदरता में इजाफा करेगा, बढ़ाएगा, है ना? लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मंदिर में हम जब सेवा कर रहे थे तो मंदिर के एक, जो आप कृष्ण बलराम मंदिर देखते हैं, उसके नीचे एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट में भगवान के वस्त्र हैं। एक बार किसी कारणवश कुछ तो वहाँ पे कुछ था, मुझे भेजा गया था कि आप जाके कुछ कार्य करके आइए, सेवा थी वहाँ पे। तो वहाँ भगवान के वस्त्रों को देखकर कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन वही वस्त्र जो भगवान पर हम पहने हुए देखते तो हम देखते ओहो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, और वो वस्त्र भी कितने सुंदर लग रहे होते हैं। और आप देखते भी होंगे भगवान काफी डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। डू यू अग्री? देयर आर सम फैशन डिजाइनर्स हियर, बट आप देख रहे होंगे भगवान का फैशन डिजाइनिंग कुछ बिजार होता है ना, पर्पल एंड देन रेड एंड ग्रीन, कुछ भी कलर भगवान पहले तो सब अच्छे लगते हैं, फिर भी ये अच्छे लगते हैं। हाँ, ये अद्भुत बात है क्योंकि भगवान सौंदर्य के वर्धन करते हैं। अब अद्भुत बात क्या है, इसको हमसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा, समझाता हूं आपको। देखिए फोटो दिखाता हूं, फोटो ये फोटोस आप देख रहे हैं कि बिजली चमचमा रही है और काले बादलों को सौंदर्यमान कर रही है। यही देखे ना जगत में। आप यह तो नहीं कहेंगे कि काले बादल बिजली को सौंदर्यमान कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। तो भगवान के गाल किस रंग के हैं? ऐसे रंग के हैं, नीले रंग के, श्यामल। और उनके कुंडल कैसे? चमचमाती हुई बिजली को भी जो लजाने वाले हैं, ऐसे चमचमाती मकर कुंडलों को सुंदर बना रहे हैं भगवान के श्यामल गाल, जो कि विपरीत बात है क्योंकि बादल बिजली को सुंदर नहीं बनाता है, बिजली बादल को सुंदर बनाती है। सब लोग सहमत है ना इस बात के ऊपर? होप है समझ में आ रही होगी बात। बड़ा सुंदर यहाँ पे बात कही जा रही है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके जो मकर कुंडल हैं वह उनके जो गाल हैं वह उनके मकर कुंडलों के
लिए अलंकार के योग्य है, अलंकार के समान है। मुझे बहुत उदास लग रहे हैं लोग, लग रहा है नहीं समझ में आई बात। भगवान के गाल इतने सुंदर हैं कि वह बिजली जैसे चमकने वाले उनके कुंडल के अलंकार के समान है। जब मैंने पहले पहले पढ़ा तो ये लगा कि जो कुंडल हैं उनके गाल के अलंकार के योग्य है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। 2-3 जगह मैंने देखा, प्रभुपाद जी की टीका में देखा, चक्रवर्ती पाद, दे वर सेइंग द डिफरेंट थिंग। इससे भगवान के असीमित सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। आपको याद होना चाहिए कि बात आ रही थी सुभगयंतम आत्मधिष्णम, अपने वैकुंठ को भगवान अपने सौंदर्य से सौभाग्यमान करवा रहे हैं। तो यह दिख रहा है कैसे भगवान अपने मकर कुंडल को भी सुंदर कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि बात समझ में आ ही गई होगी। गंडस्थल मतलब भगवान के काल, और उन्नस उनकी उभरी हुई सुंदर नासिका, मुखम तथा सुंदर मुख के ऊपर मणिमत किरीटम, स्पष्ट है मणिमय मुकुट को, तथा दोह लिखा है, दोह दंड मतलब बाहुदंडों के, षंड यानी समूह के, विवरे अर्थात बीच में। विवर का मतलब होता है छेद ऐसे विवर का मतलब छेद होता है, लेकिन यहाँ विवर का मतलब है मध्य में। भगवान के दो दंड नहीं है, क्या हुआ? भगवान के 2 दंड नहीं बोल रहे हैं, 2 दंड, मतलब ये 2 दंड का मतलब होता है बाहुदंड। तो यहां भगवान विष्णु हैं, उनके बाहुदंड कितने हैं? 6 कि 5? 4 हाथ है भगवान के। तो आप समझ गए, 4 हाथ के बीच में भगवान की माला है, ये समझ में आ रहा है? तो इजी है, एक मतलब ऐसे समझ लीजिए, 1 और 2, 4 हाथ हैं उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद हरता परार्ध हारेणा, मोहक बहुमूल हार की, और कंदर गतेना, गले में कौस्तुभेना, मतलब गले में कौस्तुभ मणि की शोभा को देखा। तो इस सारी चीजों को उन्होंने देखा। हम देखिए पॉइंट पकड़ते हैं। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह, विद्युत की शोभा को, प्रकाश को छिपाने वाले मकर कुंडल, मकर आकृति के कुंडल से के अलंकरण योग्य गंडस्थल को देखा, गाल को देखा। उन्नस मुखम, उन्नत नासिका वाले, नासिका और उसके मुख पर जो मुख को देखा, और उसके ऊपर मणिमत किरीटम जो मणिमय मुकुट था उसको देखा। दुर्दंड षंड विवरे, जो भगवान की भुजादंड हैं उनके समूह के बीच में हरता अर्थात मोहक परार्ध हारेणा, बहुमूल्य हार को देखा। कंदर गते न चकौस्तुभेना, और गले में जो कौस्तुभ मणि थी, बेसिकली जो कौस्तुभ मणि लटक रही थी, वह उसको देखा उन्होंने। इस प्रकार से श्रीधरी अपनी कांति से विद्युत की कांति को तिरस्कृत करने वाले दोनों मकराकृति कुंडलों को अलंकृत करने योग्य 2 कपोलों से तथा उठी हुई नासिकाओं से युक्त मुख वाले मणिमय किरीट को धारण किए हुए भुज समूह के बीच विद्यमान अत्यंत मूल्यवान हार तथा कंधे से लटकने वाले कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए श्रीहरि को मुनियों ने देखा। कुछ धारण कर पाया? क्या क्या देखा? थोड़ा सा मैं भी लॉस्ट हो गया, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, तो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। रुकिए, क्या क्या देख रहे हैं भाई? कुंडल को देखा, ठीक है, गाल को देखा, नासिका को देखा, मुख को देखा, मुख के ऊपर मणिमय मुकुट को देखा, भुज समूह को देखा, और उसके बीच में विद्यमान सुंदर मूल्यवान हार को देखा, और कंधे से लटकने वाली कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए श्रीहरि को मुनियों ने देखा। क्लियर समझ में? अभी आप लोग भी कुछ ना कुछ चेन वेन पहने होंगे, उसमें कुछ लॉकेट पहने रहते हैं, तो वो उस तरह से वो एक विशेष रत्न है, इसे मत छूइए उसको, उससे कुछ नहीं हो रहा। जो कौस्तुभ मणि है वो लटक रही थी, उसको भी देखा। चक्रवर्ती पाद की टीका देखिए, बड़ी विनोदपूर्ण है, सारा दर्शनीय। विद्युत क्षिपन अर्थात निज कांति द्वारा विद्युत की शोभा को तिरस्कृत कर रहे जो मकराकृति कुंडल द्वय हैं, अर्थात जो मकर की आकृति के 2 कुंडल हैं, उनके भी मंडन योग्य भगवान के गंडस्थल हैं। गंडस्थल मतलब गाल है, मतलब उनकी शोभा को भी बढ़ा रहे हैं भगवान के गाल। उन्हीं कपोलों पर वहां उन्नत नासिका युक्त मुख है मतलब गाल के ऊपर मुख है बेसिकली वही देखा, गाल देख रहे हैं उसका मुख। बेसिकली पॉइंट क्या है? गाल देखा, फिर गाल के बाद मुख देखा,
ये कहने का मतलब है। जब सिर देखा, उन्हें वे मुनिगण देख रहे हैं। कपोल इज ऑल्सो गाल। हाँ, वही गंडस्थल, संस्कृत मूल शब्द गंडस्थल है, वही कपोल के रूप में आ रहा है। कपोल कल्पना सुना नहीं आपने, इसे कहते हैं गप। कपोल गाल बजाना, तो कपोल मतलब गाल, मतलब बोल देना कुछ अपने मुख से। नोट, भगवान के कपोल वही गंडस्थल काले बादल के समान नील वर्ण के हैं और कुंडल विद्युत से भी अधिक प्रकाशमान है, फिर भी कपोल ही कुंडलों को सुंदर बना रहा है ना। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है कि बना रहे। यद्यपि इसका विपरीत होना चाहिए। आप समझ रहे हैं विपरीत क्यों होना चाहिए? क्योंकि आभूषण से व्यक्ति सुंदर लगता है, लेकिन भगवान के गाल जो है वो उनके आभूषणों को सुंदर बना रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी देखिए, मजेदार है। दोर्दंड दोर्दंड षंड विवरे। दो दंड मतलब ये दो नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये टू नहीं है। दो दंड अर्थात भुजरूप दंड। ये इसमें एक हलन, क्या कहते हैं उसको, विसर्ग बोलते हैं, क्या होता है वो, मिसिंग है, मैं गलती से नहीं लिख पाया। दोर्दंड है, इसलिए लिखा है दोर्दंड। दो दंड नहीं है, दो दंड नहीं बोल रहे, नॉट टू। दोर्दंड मतलब भुजदंड, मतलब भुजरूप जो उनका दंड था, डंडे ऐसा कर लीजिए, लंबा दंड ऐसा। उनका षंड अर्थात समूह, उसका विवर अर्थात मध्य। तो समझ रहे हैं कि चार भगवान के हाथ, उसके मध्य में भगवान की एक माला पहनी हुई है। हरता अर्थात मुनिगणों के चित्त का हरण करने वाला। अतः चोरी के भय से ही मानो वह हार भुजाओं के छिद्रों में प्रवेश कर रहा था। ये अर्थ समझे, ये कितना विनोदपूर्ण है। क्या ये चार कुमार वैकुंठ में जाकर कुछ चोरी करने वाले हैं? नहीं, लेकिन हरता कहने का मतलब है कि इनके मन को इतना भा रहा था कि ऐसा माला को लगा कहीं ये हमें चोरी करके न ले जाए। इसलिए भगवान की जो चार भुजाएं हैं उनके मध्य में मान लो वह छुप रहा था। अच्छा, इस बात को थोड़ा समझिए। जब छोटा बच्चा होता है वो माँ की गोद में होता है, और कहीं कोई उसको लेने के लिए प्रयास करता है तो वो माँ की गोद में घुसता है कि नहीं? ये देखा है कि नहीं आपने? अच्छा, ये भी किसने नहीं देखा, ये बताइए। देखिए कौन भाई यहाँ पे एकदम दूसरे अंतरिक्ष से आया है। तो आप देख रहे बच्चा और माँ की गोद में एकदम चिपक जाएगा कि नहीं हमें ले जाएंगे, हमें ले जाएंगे। तो उस आप समझ रहे हैं कि ये उसी आशय से कह रहे हैं कि हरता से कहने का मतलब है कि ये इनके मन को हर रहा है, और किनके मन को? चार कुमारों के। तो ऐसा ना हो कि ये चार कुमार हमको चोरी करके ले जाएं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विवरे अर्थात भगवान की भुजदंड के बीच में छुपा हुआ है, ऐसा कहते हैं। हमको बहुत अच्छी लगी थी टीका। परार्ध हारेण का अर्थ है महामूल्यवान हार द्वारा शोभायमान भगवान को उन्होंने देखा। परार्ध का मतलब था बहुत मूल्यवान। कंदर गते न कौस्तुभेना। कंदर शब्द यहाँ वक्षस्थल के प्रयुक्त हुआ। देखिए, कंदर का मतलब होता है कंधा। कह रहे कौन छुप रहा है, समझ में नहीं आया। भैया ये काव्य है, इसको लिटरल मत लीजिएगा कि हार छुप ही रहा था। एक भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, मानो। अब मान नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? मानने के लिए कह रहे हैं, समझने के लिए नहीं कह रहे हैं। समझा तो मैंने दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि हार भगवान की भुजाओं के मध्य में छुप रहा हो, एकदम छाती से चिपक गया। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, बच्चा बिल्कुल छाती से चिपक जाता है कि माँ को छोड़ना नहीं चाहता है। तो हार को लग रहा है, वो हार समझ गया कि मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूं कि मुनियों का मन मुझ पे आ गया, ऐसा ना हो ये चुरा ले भगवान से। तो इसलिए भगवान की जो चार भुजाएं उनके बीच में छुप गया। कंदर गते न कौस्तुभे न। कंदर शब्द यहाँ वक्षस्थल के प्रयुक्त हुआ है। मतलब कंदर का मतलब कंधा होता है, लेकिन कहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कंधे से होते हुए माला पहनते हैं ना, उसके लिए बोल रहे हैं। इसका छाती के ऊपर कौस्तुभ मणि है। अथवा कंदर का अर्थ है स्कंद द्वय। वहां से स्कंद द्वय मतलब दोनों कंधे, वहां से स्वर्ण सूत्र के द्वारा वक्षः पर्यंत लंबित कौस्तुभ मणि से सुसज्जित भगवान को मुनिगण देख रहे थे। ये समझे बात? ये कंधा है, कंधे से ये दूसरी चीज है। ये कौस्तुभ मणि हार, महामूल्यवान हार पे नहीं लगी हुई है, इट्स वो अलग तरह से लगी हुई है, वो किसी और चीज से बंधी हुई है। स्वर्ण सूत्र समझ रहे हैं? चेन समझते हो आप लोग? अरे सोने की चेन, मंगलसूत्र सुना है? तो मंगलसूत्र क्या धागे से बनता है? मंगलसूत्र बनता है आई थिंक सोने की वस्तु में रहती। तो इसमें कह रहे हैं कि सोने का ही सूत्र था। मैं मंगलसूत्र गलत बोल गया कि मंगलसूत्र पूरा सोने का बनता है। आई थिंक यस, हाँ सोने का होता है। ओके, वी हैव नॉट मच एक्सपीरियंस, तो मतलब नॉट मी ना, मैं तो ना पहना हूँ तो ठीक है ना। आपने पहना तो आपको पता होगा, हमें क्या पता। सोना तो हम कहीं नहीं पहने, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि वो लोग आजकल चेन तो पहनते हैं सोने की, तो उसको चेन का सूत्र नहीं कहा जाएगा। तो उस
क्या बोल रहा हूँ मैं, चेन नहीं, सॉरी, सोने का सूत्र कहा जाएगा, सोने की चेन बेसिकली। तो सोने की चेन जो है उसमें कौस्तुभ मणि लटकी हुई, ये कहते हैं, ये भी अर्थ हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। ये श्लोक में टीका नहीं थी प्रभुपाद जी की, हम आचार्यों की टीका को आपके सामने रखे। अब बड़ा मजेदार है भाई, और मजेदार है, यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है। आपको याद है कि सहस्री लक्ष्मी जी के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके सौंदर्य के आगे लक्ष्मी जी की जो सौंदर्य है वह भी कम लग रहा है। अच्छा, अब एक भक्त कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है, लेट मी जस्ट चेक। आवाज़ तो भाई देखिए ठीक आ रही है, आपको अपने एंड पर अपना माइक स्पीकर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने स्पीकर का मुझे बाद में कॉन्फ़िगरेशन भेजना, तो मैं बताऊंगा कि उसका मॉडल ठीक है कि ख़राब है। अब आगे पढ़ते भी, अभी आधी क्लास हो गई, उसका आप कह रहे हो आवाज़ का, मैं तब तक क्या कर रहे थे आप। बहुत सुंदर श्लोक है, और इसमें दो बिल्कुल अलग अर्थ लिए जाएंगे। श्रीधर स्वामी जी का अर्थ एक तरफ है और चक्रवर्ती पाद का अर्थ बिल्कुल अलग तरह से है। तो लेट्स सी हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड। सब लोग जग जाइए, एकदम जबरदस्त श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुनिरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। काव्य देख रहे हैं आप। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। वेदवाद ने ये बताइए कि दूसरे भाग में कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? भ भ भ दिख रहा है लास्ट लाइन में। ना ना ना, ये काव्य अलंकार है। कौन सा अलंकार हमको पता नहीं, लेकिन आप देखने कितना सुंदर लग रहा है। फिर से बोलते हैं। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। Okay, the editors are saying it's called Anupras Alankar. So the teacher is telling us Anupras Alankar. Sangeeta Mataji is telling us it is Anupras Alankar. Thank you Mataji. अनुप्रास अलंकार। तो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं क्या है। फिर से गाया जाए। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। बोलिए। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः। अब इस टीका को तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, नहीं तो यही कहते रहेंगे बार बार समझाइए, फिर अगेन, वंस अगेन। दिस इज रियली लिटिल गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। नारायण का अनुपम सौंदर्य
उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिवजी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। ये कौन बोल रहा है? ये सारे श्लोक बोल कौन रहे हैं? ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ना, वैकुंठ में क्या देखा चार कुमारों ने, देवताओं को कर रहे तो इसलिए कह रहे हे देवताओं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया, क्योंकि चार थे। अतृप्त आंख का मतलब क्या है? वयम तु ना वितृप्यामः, मतलब भगवान के सुंदर रूप को देख रहे हैं। एक एक आप ये समझ गए होंगे कि एक एक अंग का वर्णन करने का क्या मतलब है। जैसे जैसे चार कुमार देखते जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रह्मा जी उसका वर्णन कर रहे हैं। अभी ये देखा, अभी ये देखा, अभी ये देखा, अभी ये देखा, ऐसे करके। कुछ समझ रहे हैं बात? और एक एक अंग को देखने में तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब देखें आंख देख ली बस बहुत है, ऐसा नहीं है। बार बार एक एक अंग को देख रहे हैं और उससे इतना सुख मिल रहा है उनको कि उस अंग को भी देख में तृप्त नहीं हो रहा है, तो अतृप्त आंखों से देखा। ये सिद्धांत है भक्ति का। देर इज सेटिस्फैक्शन बट नो सेशिएशन। समझे बात? तृप्ति होती है लेकिन तृप्ति नहीं होती है। सुख बहुत मिलता है लेकिन क्योंकि सुख मिल रहा है और वो एवर इंक्रीजिंग नित्य वर्धमान सुख है, इसलिए तृप्ति नहीं होती। जलन नहीं है कुछ, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। वयम तु ना वितृप्याम वाला श्लोक आप जानते हैं। इंदिरायाः, लक्ष्मी जी का उत्स्मितम, उत्स्मितम मतलब सौंदर्य का अभिमान, कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूं, ऐसा लक्ष्मी जी का अभिमान था। अत्र, अत्र मतलब यहां इन भगवान के सौंदर्य के समक्ष उपसृष्टम, पराजित हो गया। ये एक एक अर्थ समझ लीजिए, पहले इसको समझ लीजिएगा। उत्स्मितम मतलब उनका अभिमान सौंदर्य का, और उपसृष्टम मतलब पराजित हो गया। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि इनका ये जो मति थी कि मैं बहुत सुंदर हूं, ये नष्ट हो गई। इति, ऐसा स्वानाम धिया, स्वाना मतलब अपने भक्तों की बुद्धि में विरचितम विचार उठता है। मतलब वो सोच रहे हैं, भक्त वहां पे सोच रहे हैं कि आज तो निश्चित लक्ष्मी जी का ये जो अभिमान है, सौंदर्य का अभिमान, ये नष्ट हो गया। इतने सुंदर है। इस जगत में देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सुंदर व्यक्ति है तो उसका अभिमान हो ही जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। लेकिन अगर उससे कोई अधिक सुंदर व्यक्ति आ जाता है तो अन्य लोग सोचते हैं आज इनका गुरूर टूट गया कि बहुत सुंदर है, देखो कितना सुंदर व्यक्ति इनसे अधिक आ गया। कुछ समझे भाषा? तो भक्त लोग भगवान के सौंदर्य को देख करके मन में यही सोच रहे हैं कि ओहो हो, ये तो भगवान ने अपने सौंदर्य से लक्ष्मी जी के सौंदर्य को परास्त कर दिया। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का अभिमान तोड़ दिया उनने। ये बात है। मह्यम मतलब मेरे, यानी ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं मेरे, भवस्य यानी शंकर जी के, भवताम च आप लोगों के, और च से अन्यों की उपासना के लिए, हम सभी लोगों के लिए, बहु सौष्ठव आद्यम, बहु मतलब बहुत, सौष्ठव का मतलब होता है सौंदर्य, और आढ़्यम मतलब युक्त, अत्यधिक सौंदर्य से युक्त अंगम अर्थात मूर्ति को भजंतम, प्रकट हुए श्री हरि को देखा। आप समझ रहे ना, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे, कह रहे कि चार कुमारों ने ऐसा भगवान का रूप देखा कि उसको देख करके अन्य भक्त सोच रहे हैं कि आज तो लक्ष्मी जी का जो सौंदर्य अभिमान है वह समाप्त हो गया। एक बात। दूसरा, उन्होंने भगवान को उस सुंदर रूप से, अत्यधिक सौंदर्य से युक्त रूप से युक्त देखा, उसको प्रकट करता हुआ देखा, जो सबके लिए भजनीय है, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी के लिए, शंकर जी के लिए, आप लोगों के लिए, मतलब देवताओं को बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी। अगर च नहीं होता तो ऐसा लगता कि बस देवता ही लिमिटेड है, देवताओं तक है, उसके आगे और किसी की पूजा नहीं करनी है। लेकिन नहीं, मेरे लिए, शंकर जी के लिए, देवताओं के लिए और हम सभी लोगों के लिए, जो भी भाग्यवान है उन सभी के लिए भगवान एक सुंदर रूप को प्रकट किया। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि भगवान ने बोला मन मना, मुझ में मन लगाओ। बहुत कुरूप कोई होगा तो उसमें मन कैसे लगाएगा? मन तो किसी सुंदर व्यक्ति में लगता है ना। तो हमारे भजनी बहुत सुंदर हैं, ये बात समझनी चाहिए। भगवान ने सुंदर रूप को प्रकट किया, सहज रूप से व्यक्ति को मन भगवान में लगाने में कोई परिश्रम नहीं हो, डर नहीं, कठिनाई नहीं हो, ऐसा सुंदर रूप भगवान ने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान को देखा। अब
निरीक्ष च, और देख कर, निरीक्ष समझते हैं, निरीक्षण करके, और देख कर, निरीक्ष का मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से देखा। देखिए होता है कि आप मान लीजिए आप चौराहे पे खड़े हैं, अब 1000 लोग जा रहे हैं, हर 1000 और आदमी का निरीक्षण करेगा, किसने किसने क्या वो कुंडल पहना हुआ है, किसने क्या ड्रेस पहना, हु केयर्स, इज इट नॉट, कौन देखेगा इतना। तो निरीक्ष मतलब है निरीक्षण किया है। जैसे पेपर चेक करता है तो उसमें क्या क्या वो उत्तर लिखा है वो टीचर एकदम निरीक्षण कर लेती है कि नहीं कर लेती। इंस्पेक्शन आप लोग क्या हुआ करता होगा कहीं पे भी, तो इंस्पेक्शन में एक चीज जांची जाती, तो यहाँ लोग जांच रहे थे भगवान को, खूब अच्छे से देख रहे थे कि उनकी आंखें कैसी हैं, उनके मुख कैसा है। इसका वर्णन आपने श्लोकों में सुना। तो इस प्रकार से भगवान को गौर से अगर कहा जाए, गौर से देखकर सनकादि कुमारों ने उन्हें कई कई नेमुह शिर से प्रणाम किया, मतलब साष्टांग दंडवत किया। दृशा, उनकी आंखें भगवान को निहारते निहारते मुदा न वितृप्त, आनंद से नहीं तृप्त हो रही थी। क्या मतलब है, भगवान को बार बार देखना चाहते थे, भगवान को बार बार देखना चाहते। ये देखिए अनुराग का लक्षण है। अनुराग एक अवस्था है भक्ति की जिसमें व्यक्ति को भगवान का नाम सुन रहा है, भगवान के रूप को देख रहा है, भगवान के नाम रूप गुण लीला जो कुछ भी सुन रहा है, उसमें ऐसी मति नहीं होती है, अलम बुद्धि से कहते हैं कि भाई बहुत हो गया अब हमें नहीं सुनना। तो ये विशेष उनकी जो है प्रेम की अवस्था है, सूचित कर रहा है। अत्र मतलब इन भगवान के सौंदर्य के वजह से उपसृष्टम इति च उत्स्मित इंदिराया, लक्ष्मी जी का उत्स्मित अर्थात सौंदर्य अभिमान उपसृष्ट पराजित हो गया, ऐसा इति ऐसा स्वानाम धिया विरचितम, जो भगवान के भक्त थे उनकी बुद्धि ने ये विरचना करी, विशेष रूप से रचना करी, अर्थात ये वितर्क कर लेंगे, हाँ आज लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान नष्ट हो गया। वैसे स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के सामने लक्ष्मी जी अपने सौंदर्य का अभिमान नहीं करती हैं, लेकिन भक्त सोच रहे हैं इस प्रकार से कि ना, आज तो लक्ष्मी जी का सौंदर्य का अभिमान समाप्त हो गया। बहुसौष्ठवाढ्यम, बहुत ही सौंदर्य से युक्त भगवान ने मह्यम यानी मेरे लिए, भवस्य अर्थात शिव जी के लिए, भवताम मतलब तुम देवताओं के लिए, और चवल अन्यों के लिए, अंगम भजंतम, अंगम मतलब मूर्ति विग्रह को, भजंतम अर्थात प्रकट किया। ये भजंतन शब्द का तो अलग अर्थ है, नहीं तो आज तक आप भजंतन शब्द का अर्थ समझते हैं क्या, सेवा करना, लेकिन यहां भजंतम का अर्थ है भगवान ने प्रकट किया। नेमु निरीक्ष, प्रणाम किए भगवान को देखकर, न वितृप्त दृशा मुदा कई, जो जिन कई मतलब अपने सिर से भगवान को प्रणाम किए और उनकी आंखें आनंद के कारण, भगवान को देखने से आनंद के कारण वितृप्त नहीं हो रही थी, विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रही थी, ये कहते हैं। तो ये तो श्लोक समझ लिया, एक मोटा मोटा अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे अर्थ क्या है इसमें आ रहा है। श्रीदय, बहुत अधिक क्या कहा जाए, हाँ, बहुत अधिक क्या कहा जाएगा मतलब भगवान के सौंदर्य को हम कहां तक वर्णन करें, ये अर्थ है। ये थोड़ा आशा समझिए, लक्ष्मी जी के सौंदर्य से तुलना कर दिया गया तो अब व्यक्ति अंदाज लगा सकता है कि वो कितनी सुंदर होंगी। भाई देखिए, इस जगत में जब भी सुंदरता की बात आती है तो कोई सुंदर तो लड़के का स्मरण नहीं करता है, कोई वो लड़की का ही स्मरण करे, जनरली देखा जाता है। तो उसमें भी कोई कहेगा, भाई कह दे कि वो मिस यूनिवर्स से भी सुंदर है, तो अब कोई कहे मिस यूनिवर्स का अंदाजा लगा रहा है तो अब उससे भी कोई सुंदर है तो मतलब उसको कुछ कुछ अंदाजा बहुत सुंदर होगा ऐसे करके। अब वैसे तो अद्भुत बात है कि यहाँ मिस यूनिवर्स बोल देते हैं, मिस यूनिवर्स में यूनिवर्स की सारी सुंदरियों को तो वो कंपेयर नहीं करते हैं ना, तो खाली भारत मतलब दुनिया की स्त्रियों को ही देख लेते, तो सभी को भी नहीं, वो भी। तो खैर जो भी है, यूनिवर्स और यूनिवर्स में सबसे सुंदर हैं कह सकते हैं पार्वती जी हैं, और उनसे भी अत्यधिक सुंदर हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के सौंदर्य से तुलना करके व्यक्ति को अंदाज दे दिएगा कि भगवान का सौंदर्य कितना सुंदर होगा। इसलिए कह रहे हैं बहुत अधिक क्या कहा जाए, इतना समझ लीजिए कि इंदिराया अर्थात लक्ष्मी जी का यह जो उत्स्मितम अर्थात अहंकार था कि मैं ही संपूर्ण सौंदर्यों की निधि हूं, ये समझे। जैसे हम अगर ये माने कि भाई सारा भारत का पैसा आरबीआई से आता तो हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आई होप आई एम करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सारा पैसा आता है, तो जिसके पास भारत में जो भी पैसा है वो आ रहा है आरबीआई से। तो कहने का अर्थ यह है कि इस जगत में जिसके पास जो भी सौंदर्य है वो लक्ष्मी जी के सौंदर्य का एक अंश मात्र है, ये कहते हैं।
उनसे श्रेष्ठ सुंदरता किसी के पास नहीं है, ऐसा उनका अहंकार था। वह अत्र अर्थात श्री भगवान के सौंदर्य के सामने उपसृष्टम अर्थात असंगत हो गया। असंगत मतलब उनका सौंदर्य नहीं, उनके सौंदर्य का अभिमान असंगत हुआ। ध्यान दीजिएगा कि सौंदर्य नहीं नष्ट हो गया, सौंदर्य का अभिमान नष्ट हो गया। ये भेद है दोनों बातों में। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी कुरूप लगने लगी। आपने सुना होगा एक पहेली थी, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन को बिना काटे छोटा करें, कैसे करेंगे? एनी आंसर्स? अरे बेचारों ने लग रहा पहेली देखे नहीं। ठीक है ये कह रही है ढक्कन खोल दो नहीं, ओके मुकुंद सेवन, यू गॉट इट। अगर मैं अपने हाथ को सामने रखूं तो मेरा हाथ इससे लंबा है, तो ये छोटा होगा कि नहीं? तो उसी, ये छोटा हुआ नहीं, लेकिन इससे आपने बड़ी वस्तु रख दी तो वो बड़ा छोटा हो गया। गॉट इट? तो लक्ष्मी जी कुरूप नहीं हो गई, लेकिन लक्ष्मी जी के आगे भगवान जब आ रहे हैं तो भगवान का सौंदर्य इतना अधिक है कि लक्ष्मी जी का सौंदर्य कम हो गया। कम हो गया मतलब उनका अभिमान संगत नहीं बन रहा था। आप संगत समझते हैं, असंगत, इनकम्पैटिबल, सही नहीं लग रहा, युक्त नहीं लग रहा। ये क्या कह रहे हो आप? आप भगवान को देखे नहीं जो आप सोच रहे हो कि आप सबसे सुंदर हो। जैसे मान लीजिए कोई अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान माने, लेकिन मान लीजिए बहुत बड़े विद्वान के सामने आया जिसके आगे उसकी विद्वत्ता कुछ भी नहीं है, तो उसका ये जो गर्व अभिमान कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, वह संगत हो जाएगा। असंगत मीन्स विच इज नॉट कंपैटिबल, गलत है। इति अर्थात इस प्रकार स्वानाम अर्थात भगवत भक्तों की धिया अर्थात मन में विरचतम अर्थात वितर्कित विचारता, वितर्क करते, विचार कर रहे थे कि नहीं आज तो लक्ष्मी जी का अभिमान समाप्त हुआ। ये कुछ ऐसा है नहीं, लक्ष्मी जी नम्र है, लक्ष्मी जी भक्त है, लक्ष्मी जी भगवान के सामने अपना अभिमान नहीं प्रस्तुत करने वाली है, लेकिन भक्त ऐसा सोच रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे हो। क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि बहुसौष्ठवाढ्यम, भगवान का वह रूप बहुसौष्ठव, बहु मतलब बहुत अधिक, और सौष्ठव मतलब सौंदर्य, बहुत अधिक सौंदर्य से आढ्यम अर्थात युक्त था। मतलब भगवान का सौंदर्य इतना ज्यादा था कि लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी कम लग रहा था, ये कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, ध्यान दीजिए कि लक्ष्मी जी में अभिमान नहीं था। भक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आज लक्ष्मी जी का अभिमान समाप्त हो गया, नहीं तो अपराध हो जाएगा। लक्ष्मी जी स्वयं अंतरंग शक्ति हैं, उन्हें इस प्रकार का अभिमान ऐसा नहीं हो सकता। वो उनके मन में ये भावना रहती है कि मैं तो भगवान की दासी हूं। लेकिन भक्त लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इनका आज अभिमान नष्ट हो गया, अभिमान जो है वह समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे लिए, शिव जी के लिए तथा तुम लोगों के लिए ऐसी मूर्ति को प्रकट करने वाले श्री भगवान के रूप को देखकर सनकादिकों ने नमस्कार किया, किंतु श्री भगवान को देखने से उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए। तो अब एक भक्त बता रहे थे कि इन इस्कॉन जुहू में भी कुछ भक्त हैं जो रोज भगवान के सामने 2-2 घंटा खड़े रहते हैं, भगवान के विग्रह के सामने, और भगवान समाव उनकी भक्ति के कारण अपने सौंदर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इस पर बहुत सारी व्याख्या हो जाएगी, इतनी बात समझ लीजिए कि जिसके हृदय में भक्ति होती है वो भगवान के रूप गुण आदि के प्रति सहज रूप से आकर्षित होता है। तो यहाँ पे भगवान ने अपने सुनाई तक रति शक्ति का शक्तिपात इन 4 कुमारों पर कर दिया था, तो उनमें भक्ति जागृत हो गई थी, और इस कारण से भगवान के रूप के प्रति वैसे आकर्षित हो रहे थे। सारार्थ दर्शनी देखिए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं। आप ऐसे कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? टू रेज हैंड्स। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, कितने लोग जाके ही वहां बेहोश हो गए थे? अरे कितने सारे लोग हो गए थे, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। राधा किंकरी माता जी आप बेहोश हो गई थी। कितने लोग को इतना आनंद हुआ कि आप बेहोश हो गए? तो जगन्नाथ जी तो वही है ना, वो तो कुछ चेंज नहीं हुए ना। तो अब महाप्रभु जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, तो ये उनके प्रेम के, अच्छा कविता कश्यप माता जी बेहोश हो गई थी, वो तो हो सकता है बीपी लो हो गया। हम नहीं मान सकते कि आप आनंद के अतिरेक में बेहोश हो गई थी। मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं सुनी होंगी आप। इतना आनंद हो भगवान को देख कि आप वास्तविक रूप से बेहोश हो जाओ,
हमको विश्वास नहीं था, इतना नहीं हो सकता, इतने प्रेमी इतनी जल्दी तो नहीं बन सकते, हमको तो बहुत डाउट लगता है। अब आप लोग मानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, हो जाते हो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे भाग्य है। ये कह रहे ठीक से दर्शन ही नहीं हो पाया जो भी है, जो भी है। और बाद में जब नित्यानंद प्रभु आते तब भी वो ऐसे एकदम एक्सटेसी में जाते हैं, बिल्कुल शायद बेहोश पे जाते हैं, मुझे पता नहीं बेहोश होते कि नहीं होते, इनको बहुत एक्सटेसी आती है। तो भगवान का प्रेम हृदय में होने से भगवान के सौंदर्य के प्रति ऐसा आकर्षण होता है, इसलिए वे तृप्त नहीं हो रहे थे। अब हम सारा दर्शन को देखते हैं, इसमें अर्थ थोड़ा अलग जाएगा, बड़े ध्यान सुनना आप लोग। अब और अधिक क्या कहना है, इंदिराया उत्स्मितम, मैं ही समस्त सौंदर्यों की निधि हूं। इस प्रकार महालक्ष्मी, इंदिरा मतलब महालक्ष्मी देवी का जो अहंकार था वह भगवान के सौंदर्य से उपसृष्टम अर्थात अस्त हो गया। इस प्रकार स्वानाम धिया विरचितम, भगवान के भक्त गणों के मन में यह वितर्कित हुआ। यह श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, ये यहां तक कर दिया उन्होंने। अब जीव गोस्वामी जी की जीव गोस्वामी जी की व्याख्या के अनुसार थोड़ा अलग अर्थ जाएगा, सुनिएगा। परम सौंदर्य आदि गुणों से युक्त ऐसे प्रीतम की प्राप्ति से उन लक्ष्मी देवी का उत्स्मितम अर्थात गर्व, उप अर्थात अधिक रूप में सृष्टम अर्थात प्रकट हुआ। समझे? अभी तक उत्स्मितम का प्रयोग क्या था कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन यहां पे दूसरा अर्थ है। जो उनका उत्स्मितम था मतलब जो गर्व, वो तो गर्व तो था, लेकिन गर्व अपने सौंदर्य पे नहीं था, भगवान के सौंदर्य पे था, गुणों पे था। सौंदर्य आदि गुण मतलब सौंदर्य, सौरभ्य, सौरभ मतलब सुंदर गंध जो आ रही है, सुकुमारता, उदारता, जितने भी भगवान के गुण हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति अर्थात भगवान उनके प्रियतम है, उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं। इस कारण से लक्ष्मी जी का गर्व बहुत अधिक प्रकट हो रहा था। अच्छा, ये गर्व ठीक है कि नहीं? कोई भी स्त्री है, उसका पति बहुत अच्छा हो तो उसको गर्व होता है कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि ऐसे महान व्यक्ति मेरे पति के रूप में है ना। तो यहाँ पे तो भगवान ही है भाई, भगवान से महान तो कोई हो नहीं सकता है। आज कोई कहेगा मेरे पति हैंडसम है और 80 साल के हो जाएंगे तब भी कहेंगे सारे दांत बाहर आ जाएंगे, इज इट नॉट? वो डंडा लेके चल रहे होंगे तब भी कहेंगे मेरे हस्बैंड बड़े हैंडसम है नहीं, कांट से दैट। भगवान के जो गुण हैं वह तो सदा विद्यमान रहने वाले हैं ना। इस प्रकार से प्रकट हुआ, ऐसा क्रम सुंदर में श्री गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद जी व्याख्या करते हैं। तो अब इस तरह के अर्थ आगे चलेंगे, मतलब अब जो अर्थ आएगा उसमें लक्ष्मी जी का अभिमान नहीं बताया जाएगा। लक्ष्मी जी अपने भाग्य के पर अभिमान कर रहे हैं कि मेरा भाग्य कितना महान है कि भगवान विष्णु मेरे पति हैं। अथवा अब देखिए दूसरा अर्थ, यहां उपसृष्टम का अर्थ यह है कि भगवान के द्वारा मैं लक्ष्मी जो ब्रह्मा आदि के द्वारा आराध्य हूं और रूप गुण तथा माधुर्य में सर्वश्रेष्ठ हूं, उनके समक्ष अर्थात भगवान के समक्ष उपसर्जनीभूत अर्थात गौण हो गई हूं, ये अर्थ है। उपसृष्टम का मतलब है उपसर्जनीभूत, गौण कर देना। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न है कि देखो मैं तो रूप गुण और माधुर्य में श्रेष्ठ हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सर्वश्रेष्ठ हूं। और ब्रह्मा जी भी मेरी कृपा की प्रार्थना करते हैं। आपने कुछ समय पहले सुना था, एक श्लोक में आया था कि क्या श्लोक था, मतलब नाम अभी श्लोक का संस्कृत भूल रहा हूं, लेकिन शब्द आया था कि लक्ष्मी जी संप्रार्थयन्ते, ऐसे कुछ है। एनी हाउ ब्रह्मा जी आदि लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं। वो था ना जिसमें वो बताया गया था कि वो सम्मार्जनित इव, एक मिनट रुकिए, अगर श्लोक मिल जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। वो बड़ा सुंदर शब्द श्लोक था। वेयर इज अ पारायण फाइल। झाड़ू मार रही हैं तो कोई कहे कि अरे झाड़ू मार रही तो उनकी पोजीशन तो डाउन हो गई, तो कहते हैं नहीं ब्रह्मा जी आदि, हाँ ये रहा, यद अनुग्रहेण अन्न यत्न सम्मार्जतीव यद अनुग्रहेण अन्न यत्न। लक्ष्मी जी रूपणी हैं, सुंदर हैं, और वह भगवान हरि के सदब में उनके घर में ऐसा लगता है कि वह झाड़ू मार रही हैं। तो कहेंगे इनकी पोजीशन तो निम्न हो जाएगी। नहीं, पोजीशन निम्न नहीं है। यद अनुग्रहेण, उनके अनुग्रह में, अन्न यत्न, अन्य यानी कि ब्रह्मा जी आदि यत्न करते हैं कि लक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त हो जाए, ये अर्थ है। तो लक्ष्मी जी उपास्य हैं किन लोगों के लिए हैं? ब्रह्मा जी आदि के लिए हैं। तो कह रहे ऐसी होते हुए भी उपसृष्टम अर्थात मैं उपसर्जनीभूत अर्थात गौण हो गई हूं, मतलब भगवान इतने सुंदर हैं कि मेरी महत्ता कम हो गई और इससे वो प्रसन्न है।
वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन भगवान इतने महान हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी मेरी महिमा कम हो गई है। तो उनको क्या महसूस हो रहा है कि मेरे मेरे पति, मेरे भगवान कितने महान हैं। गॉट इट? इसी कारण चकार से यह सूचित होता है कि प्रेम के कारण लक्ष्मी जी उत्स्मितम अर्थात उत मतलब उत्कृष्ट रूप से, स्मित अर्थात मुस्कुराती हैं, अर्थात मैं धन्य हूं क्योंकि मेरे इस प्रकार के प्रीतम कांत हैं। कांत मतलब प्रेमी है, इस कांत मतलब पति। इस प्रकार का लक्ष्मी जी का आनंद से लक्ष्मी जी का आनंद से उत्पन्न उल्लास जिनसे हुआ है, ऐसे अंगों से युक्त भगवान को भजंतम अर्थात समुचित वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा शोभित हुए मुनियों ने देखा, किंतु वह शिवजी की भांति अत्यंत सुंदर अंगों को भस्म आदि से विरूप करने वाले नहीं थे। ये अर्थ है। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। उत्सृष्टम समझ में आ गया कि भगवान की महिमा ने लक्ष्मी जी के महिमा को गौण कर दिया। गौण मतलब जीरो नहीं होता, गौण मतलब कम कर दिया। इस कारण से लक्ष्मी जी, भाई स्वाभाविक सी बात है कि पत्नी चाहेगी कि पति उससे श्रेष्ठ हो। कोई मूर्ख पत्नी चाहेगी कि वो बेवकूफ से शादी हो जाए। कोई लड़की, यहाँ पर मैं हाथ भी नहीं खड़ा करवाना चाहता, बट जिनकी शादी हुई है या जो शादी करने वाली है, जो कुछ भी है, तो कहें कि ये लड़का आपसे एकदम बेवकूफ है। आई डोंट थिंक एनीवन विल रेज हैंड टू मैरी सच अ मैन, इज इट नॉट? किसी बेवकूफ से शादी तो नहीं करना चाहेंगे ना। ये इस पे हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा। अंडरस्टूड है। कहे कि ये लड़का एकदम बेवकूफ है, गधा है, घस खोद हुआ, इससे शादी करोगी? अपने सीवी में कोई लिखेगा मैं एकदम एक नंबर का बेवकूफ हूँ और आपके सामने और भी बेवकूफ हूँ, तो कौन शादी करेगा? इसे नॉट नो बडी। नेचुरली पत्नी चाहती है कि पति बहुत हैंडसम हो, बहुत सुंदर हो, बहुत कौन माता जी यहाँ पे इससे विरोध कर रहे हैं कि पति जो है वो एकदम लल्लू हो, एकदम कमजोर हो, बेड रिडन हो, हिल नहीं पाए, बुद्धू हो। आप समझ रहे हैं, ये नेचुरल है कि पत्नी चाहती है कि पति उससे श्रेष्ठ हो। दिस इज नेचुरल साइकोलॉजी। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, किसी पत्नी का पति श्रेष्ठ हो सकता है लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है ना? तो अब लक्ष्मी जी जान रही कि वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उनकी पूजा ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि भगवान विष्णु के आगे वह भी गौण हो गई हैं, तो तब कितना वो प्राइड महसूस करेंगे, बट इन अ वेरी गुड सेंस ना, कि मेरे कितना बड़ा भाग्य है कि मेरे प्रीतम जो हैं वो भगवान विष्णु जो सर्वश्रेष्ठ हैं, इस अर्थ में। अब कहेंगे चकार कहां से आ गया भाई? चा क्या होता है? चकार मतलब चा यहां पे आया, देखिए च उस्मितम इंदिरा। ये जो चा इंगित कर रहा है कि बड़े प्रेम से मुस्कुरा रही हैं लक्ष्मी जी कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें क्या बात आ रही है। ठीक है, ये कहाँ गए? अब कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को ये मुस्कान आई क्यों? तो कह रहे हैं भगवान ने ऐसे अंग अर्थात ऐसी मूर्ति को प्रकट किया जिससे इस प्रकार के लक्ष्मी जी का उल्लास उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मी जी का उल्लास क्या है? लक्ष्मी के आनंद क्या है उनका? कि मेरे पति कितने श्रेष्ठ हैं, ऐसा उनका प्रेम है। उनको देख देख करके खुश हो रही हैं वो, तो उससे उनका उल्लास हो रहा है। तो ऐसे उल्लास का कारण क्या है? ऐसे उल्लास का कारण भगवान की वह विग्रह, वह जो अंग है, अंग मतलब यहाँ पे मुख विग्रह है, उसको भगवान प्रकट किए हुए हैं। भजंतम मतलब सुंदर वस्त्र अलंकार आदि से प्रकट किया। अब इसमें बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी का पति बड़ा सुंदर हो लेकिन अब उसकी आदत हो गमछे में घूमता रहे। ये होता है ना, गमछे में जांघी में घूम तो अब वो सुंदर नहीं लगेगा ना। भाई समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि पतिदेव सुंदर हों, हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करवा रहे कि उसके पति कैसे हैं, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा कपड़ा पहनने में ढीले हो। अरे घर में ही तो रहना है, भगवान तो वैकुंठ के बाहर नहीं जा रहे, क्या घर में ही रहना है, गमछे में घूमे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या भगवान तो गमछे में घूमेंगे तो सुंदर लगेंगे, लेकिन भगवान कपड़े के बड़े शौकीन हैं, खूब अच्छे से कपड़ा पहनते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे, और जल्दी जल्दी आ गए तो उनके सेवक आ गए तुरंत उनका मेकअप करने के लिए। माला ले लीजिए, माला तो खैर पहने ही होंगे, माला पहने हुए हैं, मणि पहने हुए हैं, पीताम्बर पहने हैं, इतना सुंदर। आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर ड्रेसिंग सेंस है। भगवान श्यामल वर्ण के हैं तो पीताम्बर पहने हुए हैं ना। गोरा हुआ आदमी और व्हाइट पहन ले तो उतना सुंदर नहीं लगता है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आप समझ रहे होंगे ना, कॉन्ट्रास्ट सा ड्रेसिंग सेंस है। अब शिव जी भी सुंदर हैं लेकिन क्या करें, वो भस्म लपेट लिए हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी जी अच्छे नहीं लगते ना कि अरे कुछ समाज होता है ना। अब ये देखिए, अच्छा प्रभु जी लोग
क्या आपके पत्नी ने कभी बोला अरे वहाँ जा रहे हैं पार्टी में, कुछ जा रहे हैं, थोड़ा संभल के जाइए, थोड़ा सा पहन के, थोड़ा प्रेस वैस करके जाइए? ये स्त्रियां बोलती ही हैं। तो ये लक्ष्मी जी को कभी भगवान विष्णु को बोलना ही पड़ा। ही इज़ वेरी नाइसली ड्रेस्ड, वो एकदम अच्छे से टिप टाप होकर चलते, तो इसलिए बड़ी प्रसन्न है। शिव जी की पत्नी ठीक है, वो है, लेकिन शिव जी सुंदर है, लेकिन वो भस्म लगा लेते हैं। भस्म, आप विचार कीजिए कि माता जी लोग, अगर आपके पति इस प्रकार से भस्म लगा के घूमेंगे तो कितना आप लोग हंसेंगे, अरे ये के बाबा शादी कर ली तुमने। ये भी है ना, चॉइस तुमको समझ में नहीं है। मान लीजिए आपकी शादी हो रही होती और जो पति देव वो भस्म लगा के आ गए होते तो वहां तो सब भाग जाते, इन नाका बाबा से शादी कौन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा उनको कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी की तरह ऐसा नहीं करते हैं। शिव जी सुंदर है, लेकिन वो भस्म लगा लेते हैं, अपने को विरूप भी नहीं किया, मतलब सुंदर ऐसे भी हैं। और भगवान का ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनते हैं। अब एक बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे हैं भाई, नया अर्थ आ रहा, देखिए। स्वयं के अंगों की शुद्धि के लिए भी पूजा शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे सामुद्रिक आदि शास्त्र में कहा गया है, पादद्वये अल्प पूजा, मतलब अपने दोनों पांवों को थोड़ा सा शुद्ध कर लो, धुल लो। वही पूजा भी असंख्य भक्तों द्वारा संपन्न होती है। इसे कहा गया है स्वानाम धिया विरचितम से, अर्थात अपने अंगों के परिचारक पार्षदों की बुद्धि द्वारा, अर्थात नित्य विभिन्न वस्त्रादि श्रृंगार वैलक्षण्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा बहुसौष्ठव आढ्यम अनेक सौंदर्य युक्त स्वरूप विरचित, अर्थात सृष्टि होता है। ये समझे, कह रहे हैं कि भगवान के भक्त जो हैं उनकी बुद्धि भगवान को सुंदर सुंदर श्रृंगार से और कपड़ों से अलंकृत करने में उनकी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि बहुत चलती है। भाई ये तो समझना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आपने सही कहा। इस्कॉन वृंदावन और किसी भी इस्कॉन में देखिए ना, स्पेशली इस्कॉन वृंदावन में देखिए कितनी सुंदर सुंदर माला है, कितनी सुंदर, मतलब फूलों की माला बोल रहा हूँ, अलग अलग डिजाइन की सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। याद रखना भी मुश्किल हो जाता है अनलेस लाइक बहुत स्पेशल हो। तो हर दिन पुजारी लोग बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं। गौर निताई को आज ऐसे सजाएंगे, कृष्ण बलराम जी को आज ऐसे सजाएंगे, इस प्रकार से। तो भगवान के भक्त उनको बहुत सुंदर सुंदर तरह से पूजा करते हैं। पूजा मतलब उनका सुंदर से, मतलब वस्त्र अलंकार से व्यक्त करते हैं। और इस कारण से भगवान बहुसौष्ठव आढ्यम, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सौंदर्य से युक्त अपने स्वरूप को विरचित, अर्थात उनकी सृष्टि होती है। मतलब भगवान तो सुंदर है ही, लेकिन भक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार से श्रृंगार करने के कारण भगवान के और बहुत सुंदर रूप सृष्टि हो जाती है। ये अर्थ कहते हैं। यही समझिए, बाकी श्लोक को देख के समझना वो आपका काम है। अच्छा, पुनः वह अंग कैसा, अंग मतलब वह मूर्ति कैसे, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो इसका उत्तर दिया, अब देखिए अलग अद्भुत अर्थ है। उसका उत्तर दिया है भवस्य भवताम च। भवस्य मतलब महादेव, भवताम मतलब तुम सबके, तथा च अर्थात मेरे द्वारा भी जो अंग यानी कि भगवान की मूर्ति मह्यम अर्थात पूजनीय है। अब देखिए मह्यम का आज तक अर्थ आप क्या समझे थे, मेरे द्वारा, लेकिन आज इसमें हम टीका में देखें और बाकी संस्कृत डिक्शनरी में देखिए कि मह्यम का अर्थ पूजनीय भी होता है। दिस इज ब्रिलियंट ना, क्या तो हद रेंज है भाई। मह्यम का अर्थ पूजनीय मतलब शिव जी के द्वारा, आपके द्वारा और मेरे द्वारा भी मह्यम पूजनीय। अरे अभी रुक जाइए, अब ये देखिए इसका पूजनीय से अर्थ कहाँ जा रहा है। देखिए, अर्थात गंध पुष्पादि द्वारा ध्यान में देशांतर में पूजनीय वे अंग है। मतलब हम यहाँ अपने घर में बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और भगवान वैकुंठ में हैं, तो हम ध्यान में उनकी पूजा करते हैं, वो पूजनीय है, हमारा मानसिक रूप से सेवा कर पाते हैं। साक्षात तो वैकुंठ के पार्षद करते हैं। मतलब मेरे द्वारा, शिव जी के द्वारा और देवताओं के द्वारा वो मह्यम है। मह्यम अर्थात पूजनीय है, प्रातस्मरणीय पूजनीय से बोलते हैं ना, ऐसे हैं। किंतु वह हमारे द्वारा वैकुंठ में पार्षदों की तरह प्रत्यक्ष रूप से परिचर्या योग्य नहीं है, ये अर्थ है। तो ये मह्यम के द्वारा एक अलग एंगल निकला। तो आज जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि भाई ये सब भागवत का अर्थ ये प्रकाशित हो रहा है, ये तो भगवान की भाई अद्भुत कृपा है। कितने लोग इस बात को मानेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये सब अर्थ है। मुकुल सेवनी, एनी आइडियाज? और एक भी बात, सब बात सिद्धांत के साथ पक्की है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, मजा आ गया पढ़ करके।
मुनिगण इस प्रकार भगवान को देखे, फिर विशेष रूप से उनका निरीक्षण करके अतृप्त नेत्र होकर कई अर्थात अपने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। पूरी तरह बोल लोगे, सारा ब्रह्मानंद धुल गया उनका कि भाई ये तो अद्भुत व्यक्ति हैं। तात्पर्य प्रपात का पढ़ते हैं। भगवान का सौंदर्य, आप थोड़ा पढ़ेंगे, मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक गया, पढ़िए। भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती हैं। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का अनुभव है, फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य परास्त हो गया। मतलब लक्ष्मी जी जानती कि उनके समान कोई सुंदर है नहीं, अनुभव। यस। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। वैष्णव कवियों के शब्दों में यह कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेवों को परास्त कर देता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम। हाँ जी, इसलिए वे मदन मोहन कहलाते हैं। ये मजेदार बात है। हमको श्रीमान दीन बंधु प्रभु कथा सुनाते हैं। आप यहाँ जाएंगे, मदन टेर एक स्थान आता है, तो वहाँ पे खड़े होकर दीन बंधु प्रभु कथा सुना रहे थे। कह रहे थे एक बार भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के साथ वहाँ स्थान पे थे, वहाँ थोड़ा सा उपवन स्थान है। तो मदन ने, कामदेव ने कहा, नाइस सेटिंग, यंग मैन, यंग गर्ल्स, मतलब सुंदर लड़का है, सुंदर लड़कियां हैं, युवा हैं, तो चलो मैं तीर चलाता हूँ। तो जैसे वो तीर चलाया, अपने 5 बाण होते हैं उसके, और भगवान पे ऐसे उसने नजर रखी तो बड़ा सुंदर तरह से प्रभु दिखाते, और वह गिर गया, वो मोहित हो गया। भगवान इतने सुंदर, भगवान मोहन को, मदन को भी मोहित करने वाले हैं। यस। यह भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी का क्या नाम है बताइए? मदन मोहन मोहिनी। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वह वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मात करता है। वैकुंठ लोकों में भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका समंजन इस तरह होता है कि भक्त वत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा, शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवतागण प्रसन्न हो जाएं। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखते रहना चाह रहे थे। एक बात हम बोलकर रुकेंगे। मधाई ने ना, क्षमा कीजिएगा, मुकुंद, नहीं चलिए बहुत लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इस बात पे, जो लोग सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। चैतन्य भागवत में इस बात का वर्णन है। भक्त लोग, सभी भक्तों को भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना दर्शन दे रहे थे और फिर सभी और उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनकी जो इच्छा थी। तो भक्तों ने सोचा, आपने सबको दर्शन दिया, मुकुंद दत्त भी बाहर खड़े हैं, उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो उन्हें कहा कि देखिए, वह, मतलब कुछ शब्द इसके, वो कुछ मतलब दोगले व्यक्ति हैं। वो जब मायावादियों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं हाँ ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म श्रेष्ठ है, निर्विशेष ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। और जब भक्तों के बीच में आते तृण लेकर के अपने मुंह में और दिखाते हैं कि बहुत तृणादपि सुनी चेना इत्यादि है। तो इस प्रकार का आचरण हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम दर्शन नहीं देंगे। भगवान तो अंतर्यामी है। तो ये बात जब मुकुंद दत्त को मालूम चली तो वो खूब रोने लगा। मुकुंद दत्त कौन है? जिनके गायन से भक्तों का हृदय पूरी तरह पिघल जाता था। भगवान के लिए वो कीर्तन किया करते थे। बड़ी अजीब सी बात लगी, इतने अंतरंग पार्षद को नहीं अपना दर्शन देंगे। तो मुकुंद दत्त ने पूछा कि अच्छा ये बताए कि कभी दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भक्त लोग अंदर गए और उन्हें बोला कि भगवान, मुकुंद दत्त पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कभी दर्शन मिलेगा? तो गौरांग महाप्रभु ने गुस्से में बोला, ठीक है, करोड़ों जन्मों के बाद उसको मेरा दर्शन मिलेगा। तो जब उन्होंने ये सुना भक्तों के द्वारा, तो वो नाचने लगे,
अपना उतरी घुमा घुमा के मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इस तरह से खुश होगा कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो इनकी ऐसी उत्कंठा देख करके महाप्रभु के अंदर ले आओ, उसको तुरंत ले आओ। तो अब वहाँ महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे इस संकल्प से, इस उत्कंठा से मेरा संकल्प टूट गया। तो उसके बाद जो मुकुंद दत्त कहते हैं वो बहुत जबरदस्त है। कहते हैं देखिए भगवान आपका दर्शन अगर कोई व्यक्ति प्रेम से नहीं करता है तो उसको वास्तविक दर्शन मिलता नहीं है। समझ रहे ना बात? कह रहे हैं कि जरासंध ने भी आपको देखा, शिशुपाल ने भी आपको देखा और दुर्योधन ने भी आपको देखा, लेकिन आप जानते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व युग माया समावृत। लेकिन भगवान का जो अद्भुत सौंदर्य है, जिसकी मधुरता है, वह उसी के व्यक्ति में उसी अनुपात में प्रकट होती है जितने उसके हृदय में भक्ति है। तो मेरा दर्शन होगा का मतलब है कि मेरा दर्शन प्रेम से होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि जगन्नाथ जी को हम लोग जानते हैं, देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी तो वही हैं, लेकिन हम वही अभी नहीं है। मतलब इन द सेंस हमारी भक्ति भी उतनी नहीं बढ़ी हुई है। गॉट इट? तो इसीलिए यहां आपने, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि रति शक्ति का भगवान ने शक्तिपात किया था। मतलब बेसिकली भगवान ने अपना प्रेम दिया था उनको। और इसको और आप क्लियर समझ लीजिए कि जब भगवान की अंतरंग शक्ति का शक्तिपात, अंतरानी हलादनी शक्ति का शक्तिपात जीव के हृदय में होता है तो उसी को कृष्ण प्रेम कहते हैं। और इसी के द्वारा व्यक्ति भगवान को समझने का सामर्थ्य जुटा पाता। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र जपता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, उसकी भक्ति बढ़ती जाती है और उस बात को समझ लेता है। देखिए आप लोग को सब पढ़ के सुख मिल रहा है कि नहीं? और बाकी लोग जो भक्त नहीं उसमें, वो उसको कभी सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। तो आपके हृदय में भक्ति है, इसलिए सब सुन करके अच्छा लग रहा है भगवान की बात। ये इसी से करते जाएंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी। एक और सीन बता दे रहा हूँ आपको, सीन नहीं आई मीन सूत्र। हम ये सीख रहे हैं कि रति शक्ति का शक्तिपात होने से उनको ऐसा अनुभव हुआ। तो रति कैसे आएगी? सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तदजोषणादासु आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। मेरे भक्तों के संग में आकर व्यक्ति जब भगवान की बात को सुनता है तो उसको बड़े समझ में आती है, कान को अच्छी लगती है, उसके अर्थ विचार करता है तो हृदय को अच्छी लगती है। और ऐसे करने से उसका मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और पहले श्रद्धा आती है भगवान में, फिर क्रमशः कर्म करते हुए रति अर्थात भगवान की भाव भक्ति आती है, और फिर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो आप समझ गए कि रति शक्ति का शक्तिपात कैसे होता है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं 3:25-25 भागवतम आप पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा। 3:25-25 प्रसिद्ध श्लोक है, कपिल देव स्वयं कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल करना है, यही जो भागवत कर रहे हैं इसी से भगवान का प्रेम बढ़ेगा। एक दिन करते करते भगवान का जो रूप रस आदि का जो सुख है उसका अनुभव करने में समर्थ हो पाएंगे। ओके, सो नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।